गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम मुंगेर यूनिवर्सिटी, बिहार के मुंगेर जिला में अवस्थित मुंगेर यूनिवर्सिटी में ह्यूज पीएचडी सीट निकला हुआ है। इसका डिटेल्स आप लोगों के सामने हम बताएंगे। इसके लिए मेरा वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। कितना सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, कब से अप्लाई कीजिएगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फीस क्या चाहिए, कैसे अप्लाई कीजिएगा, डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके लिए मेरा वीडियो का अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए कि मुंगेर यूनिवर्सिटी बिहार ने एडवर्टाइजमेंट दे दिए हैं 24/4/2026 को, अर्थात अप्रैल महीने के 24 तारीख इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसका आगे देख लीजिए नोटिस। पीएचडी एडमिशन टेस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट पीएचडी एडमिशन टेस्ट फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑन द वेबसाइट mungeruniversity.ac.in फ्रॉम 26/4/2026 से 27/5, अर्थात आज भी मई का 27 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 तारीख से एप्लीकेशन शुरू हो गया है। ऑल डिटेल्स पीएचडी एडमिशन टेस्ट अवेलेबल यूनिवर्सिटी वेबसाइट में ऑल डिटेल्स अवेलेबल है, लेकिन हम आप लोगों को सारा डिटेल्स बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज देख लीजिएगा, पहले हम बता देते हैं कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है और कौन कौन अप्लाई कीजिएगा। बिना पीएचडी ये नेट सेट क्वालिफाई पैट क्वालिफाई भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से द्वारा पैट के द्वारा आपको रिक्रूटमेंट होगा। इसीलिए जो ओनली मास्टर डिग्री क्वालिफाई किए हैं वो भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आप सीट पहले देख लीजिए। साइंस में देख लीजिए, साइंस में बोटानी में 5, केमिस्ट्री में 31, मैथमेटिक्स में 18, उसके बाद फिजिक्स में 15, जियोलॉजी में 12, कॉमर्स में 0, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स 21, जियोग्राफी 4, हिस्ट्री 4, उसके बाद होम साइंस में 6, पॉलिटिकल साइंस में 44, साइकोलॉजी में 19, सोशियोलॉजी 1, उसके बाद ह्यूमैनिटीज में 27, ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश में 27, हिंदी में 43, म्यूजिक में 3, फिलोसॉफी 30, उर्दू 13, टोटल 18 सब्जेक्ट में 296 पीएचडी सीट अवेलेबल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हर यूनिवर्सिटी में इतना सीट नहीं रहता है। बंगाल का यूनिवर्सिटी जो अभी पीएचडी के लिए निकलता है, बंगाल के स्टूडेंट के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल में एक यूनिवर्सिटी में 10 गो 20 गो 15 गो 25 गो सीट निकलता है, लेकिन यहाँ टोटल 296 300 के आसपास सीट निकला हुआ है। कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स हम बता देते हैं। पहले देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग पीएचडी एडमिशन टेस्ट एकेडमिक ईयर 2024-25। अर्थात जो विद्यार्थी मास्टर डिग्री में 55% लाए हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो सेमिस्टर वाइज 4 सेमिस्टर हो या 8 सेमिस्टर हो, जो सेमिस्टर वाइज पीजी कर चुके हैं वो 55% मार्क्स ला सकते हैं, वो अभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई कर सकते हैं, नेट बेस कैटेगरी ओनली कैंडिडेट हु with valid UGC नेट, CISR नेट और अदर्स नेशनल एग्जामिनेशन एक्सेप्टेड बाय यूजीसी एलिजिबल नेट बेस कैटेगरी नेट स्कोर, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात यूजीसी नेट एवं CISR नेट जो साइंस के लिए होता है और आर्ट्स के लिए होता है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जामटेड फॉर एंट्रेंस, कौन कौन विद्यार्थी को एग्जाम नहीं देना होगा,
मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो पहले से नेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई कर सकते हैं? स्टूडेंट क्लियरिंग पैट इन 2023 फ्रॉम मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर विद इन वैलिड पीरियड 3 ईयर्स। अर्थात 2023 साले मुंगेर यूनिवर्सिटी जो पैट लिया था वो अभी अप्लाई कर सकते हैं, बिना एग्जाम देकर उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तब कौन कौन पहले पैट देगा? पैट 2024 पैट 2025 एक साथ हो रहा है। तो पैट के लिए अभी एलिजिबल है ओनली फ्रेश कैंडिडेट, और बाकी जो ऑलरेडी पैट 2023 पास कर चुके हैं, नेट कर चुके हैं, CSIR नेट, UGC नेट, उसके लिए एग्जाम देना बाध्यता नहीं है। और आगे अब कुछ देख लेते हैं। स्कोर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कंपोजिट स्कीम बिलो PG स्कोर कन्वर्सेशन फार्मूला। अर्थात PG परसेंटेज बेसिस में आपका कितना मार्क्स मिलता है वो भी अभी यहाँ पे है। उसके बाद इंटरव्यू के 20 नंबर है, और पैट नेट बेट का भी एलिजिबल विदाउट फेलोशिप 5 मार्क्स है। PhD एडमिशन टेस्ट कितना होगा? नेट के तरह होगा। यहाँ पे PhD पैट एडमिशन टेस्ट विल बी PhD एडमिशन टेस्ट, जिसको पैट बोला जाता है, विल बी रिटेन टेस्ट कंप्रीजिंग ऑफ 2 पेपर 1 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स 100, और पेपर 2 जो नेट के जैसे होता है 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन, सॉरी 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन। देख लीजिए पेपर 1 क्वेश्चन को क्वेश्चन 50 100 मार्क्स, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स, और पेपर 2 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसमें 50% जनरल को पास करने का एग्रीगेट है, और कैटेगरी जो है SC ST OBC EWS उसके लिए 45% एग्रीगेट मार्क्स पाना होगा, तो अभी आप क्वालिफाई कीजिएगा। एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी अनाउंस आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अर्थात एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाने के बाद ही कब एग्जाम होगा एंट्रेंस टेस्ट उसका नोटिफिकेशन दे देगा। कैसे अप्लाई कीजिएगा? हाउ टू अप्लाई? कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट भी विजिट कीजिए mungeruniversity.ac.in। यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जो है हम मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एंड फॉलो PhD एडमिशन लिंक के माध्यम से भी जा सकते हैं। टू फिल आउट एडमिशन एप्लीकेशन द ड्यूली फिल्ड अप completed form can be submitted online along with the supporting documents from request 26/4/2026 to 27 incomplete application will be summarily rejected। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, पूरा एप्लीकेशन मतलब फुलफिल होना चाहिए। और एप्लीकेशन फीस कितना है? देखिए जनरल BC EBC EWS के लिए 1500 रुपया, SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1200 रुपया एप्लीकेशन फी। और क्या है? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के दौरान? रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर नॉट मोर देन 2 मंथ ओल्ड, एकदम रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी अभी मतलब फाइनल सेमिस्टर में है या पास अभी तक नहीं हुए वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड सर्टिफिकेट के मार्क्स बता रहा है। और जिसका पर एग्जाम हो गया लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट उठा करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेट बेट क्वालिफाइड है उसके लिए नेट सर्टिफिकेट लगेगा। पैट जो ऑलरेडी 2023 में कंप्लीट है उसका भी पैट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, उसके बाद SC ST NCL EWS सर्टिफिकेट, जो चीज़ ज़रूरत है वो सब आपको यहाँ पे लगेगा। और जो 75% अटेंडेंस मैंडेटरी फॉर द एंटायर कोर्स वर्क PhD प्रोग्राम कैंडिडेट हैज सबमिटेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय। जो अभ्यर्थी ऑलरेडी कोनो प्राइवेट सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसके लिए नो ऑब्जेक्शन
क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का जरूरी है, क्योंकि कोर्स वर्क के दौरान आपको 75% अटेंडेंस का ज़रूरत है। तो फ्रेंड, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह का नोटिफिकेशन, इस तरह का इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस कम से कम पीएचडी एडमिशन छोड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर, टीचिंग जॉब, ज़्यादातर बीपीएससी टीचिंग जॉब, सारा नोटिफिकेशन हम मेरा चैनल में देते रहेंगे। इसके अलावा सिर्फ बिहार के नहीं, बिहार का बाहर झारखंड, उड़ीसा, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सारा सरकारी नौकरी का वीडियो नोटिफिकेशन हम मेरा चैनल में देते रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो विद्यार्थी पीजी कर चुके हैं और आपको इरादा है कि आप पीएचडी करके कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो जरूर इस यूनिवर्सिटी में फिलअप कीजिए, क्योंकि इसमें फ्रेश कैंडिडेट का भी सुविधा है और नेट सेट क्वालिफाई का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा यूनिवर्सिटी अभी नॉन नेट वालों को पीएचडी में एडमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन बिहार में हर यूनिवर्सिटी, वो मुंगेर यूनिवर्सिटी हो, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, वो एलएनएमयू हो, वो भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, सारा यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप फ्रेश कैंडिडेट को मौका दे रहा है। तो ज़्यादा दिन शायद मौका नहीं देगा, तो आप लोग जो पीएचडी करने का इरादा कर चुके हैं वो ज़रूर एप्लीकेशन कीजिए और फॉर्म फिलअप कीजिए और आगे आपका पीएचडी डिग्री हासिल कीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।